शराब बटेगी तो संभावनाएं बढ़ेंगी। मैं पूछना रहा हूँ धारा 79, धारा 196 और धारा 353 एक बी के अंतर्गत उन पर जो है मुकदमा उन्होंने ये है कि जो मंजू नामक उसके द्वारा जो तहरीर गई थाने में, क्या उनके द्वारा उन शब्दों की पुष्टि की गई जो के क्षेत्र में मैंने काम किया है। उन्होंने में हमारे होते हैं बहुत दुखद बात से की हुए थे मतलब 2 दिन पहले उठाई पुलिस वालों ने गए गढ़ यात्रा में। आज एक प्रकरण जो उत्तराखंड के लोक गायक पवन सेमवाल जी है, उन्होंने एक गाना जो अब था उस प्रकरण में उन पे पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया, और क्या उसमें कुछ ऐसी टिप्पणियां थी जो कि उनको पुलिस द्वारा उठाया गया। तो यहाँ पे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, यूकेडी से महिला प्रकोष्ठ किरण रावत जी, थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रकरण था कि पवन सेमवाल जी को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगी कि आप जो है इतने कम समय में यहाँ पर आए, जनता की आवाज़ बनकर। आपको जैसे विदित होगा कि 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक हमारे लोक गायक पवन सेमवाल भाई है, उनका एक गाना जो है बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर कुछ वो यहाँ की वर्तमान परिस्थिति जो उत्तराखंड की है उसके ऊपर वो कुछ बोलते हुए नज़र आ रहे थे। इसी को लेते 2 दिन पहले भी नेहरू कॉलोनी थाने से पुलिस उन्हें उनके दिल्ली आवास से गिरफ्तार करके लेके गई थी, जिसपे हमने जो है वहाँ थानाध्यक्ष से बातचीत करने के बाद उन्होंने उन्हें वहाँ से छोड़ दिया था। और कल रात फिर उनको दिल्ली उनके आवास से पटेल नगर थाने की पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करके लेके गई है। उसी के चलते आज हम यहाँ थाना पटेल नगर पर आए हुए हैं। यहाँ आकर हमें ये ज्ञात हुआ कि उन पर जो है बीएनएस के 3 धाराओं धारा 79, धारा 196 और धारा 353 एक बी के अंतर्गत उन पर जो है मुकदमा उन्होंने दर्ज किया है, जिसमें कि कोई महिला है जो यहाँ पटेल नगर के आसपास कोई रहती है, मंजू नामक। क्योंकि मैं धर्मपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ी हूँ, तो ऐसी कोई महिला हमारे संज्ञान में है नहीं। उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई कि उस गाने में जो है महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई है। किंतु अगर आप उस पूरे गाने को सुनेंगे, वो गाना बहुत वायरल भी हो रहा है, इसीलिए उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जो उत्तराखंड में नहीं हो रही है। यहाँ पर भ्रष्टाचार, अपराध जो भी हो रहा है उस पर बिल्कुल 2 टूक शब्द से शब्द उन्होंने बहुत सही बात गाने के माध्यम से रखी गई है। तो ये सरकार की तानाशाही है कि अगर कोई उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसे इस प्रकार उसके घर से गिरफ्तार करके लेके आएंगे। और साथ ही जो है पवन सेमवाल जी का जो संवैधानिक मौलिक अधिकार है उसका भी उल्लंघन हुआ है, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 19 जो है वो हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें सभी प्रकार की अभिव्यक्ति होती, चाहे सोशल मीडिया पर हो या लिखित रूप में हो, मौखिक रूप में हो, और साथ ही हम कोई कलाकृति के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो है, और सामाजिक, राजनीतिक किसी भी उस पर हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न ये है कि जो मंजू नामक जो महिला है उसके द्वारा जो तहरीर गई थाने में, क्या उनके द्वारा उन शब्दों की पुष्टि की गई जो महिलाओं की भावनाओं को आहत की गई या आहत हुई है, या उस बात की पुष्टि हुई है, या मतलब कुछ ऐसा? देखिए, उस अगर गाने को आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें जो वो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो इस समय उत्तराखंड में हो रहा है। इस पे अभी हमारी अंकिता बेटी के साथ जो हुआ वो बलात्कार ही तो था, तो बलात्कार शब्द यदि इस्तेमाल किया गया है तो कुछ गलत नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आए दिन जो है महिलाएं के वैश्यवृत्ति शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया गया है। अगर इसमें पुलिस अपने आंकड़े तो छिपाती है, अगर आंकड़ों का भी अध्ययन किया जाए तो देहरादून के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वैश्यवृत्ति जो है बहुत अधिक स्तर पर इस समय हो रही है। और वो तो चलो वो इलाके हैं, अगर हम सरकार की बात करें या हमें बड़े राष्ट्रीय दल की बात करें, पिछले दिन सोशल मीडिया पर जैसे जैसे आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं उनसे स्पष्ट परिलक्षित होता है वैश्यवृत्ति तो कोई अपने बेचारे मजबूरी में कर रहा है, कैसे कर रहा है या जो भी है, लेकिन ये जो हमारे बड़े राष्ट्रीय दलों के बड़े नेता हैं, इन्हें ऐसी क्या मजबूरी है, या वो नेत्रियां जो है उन्हें ऐसी क्या मजबूरी है कि भले खुले में वो इस प्रकार के जो है आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसलिए यदि उस गाने में ऐसी कोई बात की गई है वो किसी सबके लिए नहीं की गई है, ये उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए की गई है जो इस प्रकार के कुकृत्य समाज में फैला रहे हैं, और बाद में फिर इस प्रकार के वीडियो जो चलन में आ रहे हैं उससे हमारे समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आपने बताया कि क्या कारण था। अब थोड़ा हम जानना चाहेंगे, ऋषिकेश से बहन जी आई हुई हैं और वो भी एक सामाजिक संगठनों से तमाम उत्तराखंड में वो जिससे कि उत्तराखंड का माहौल ख़राब हो रहा है उनके विरोध में हमेशा आगे रहते हैं, तो थोड़ा उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है बहन जी आपका। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद भाई, आप ये है ना, और मैं इधर इस केस में आई हूँ।
और पवन सेमवाल एक संस्कृति बचाने का उनका बहुत लंबा प्रयास है, बहुत लंबा समय बिटिन वो ऐसे विषय उठाता है इस राज्य को दशा और दिशा दोनों प्रयास करता हुआ दिखाने का। और पवन को मैं काफ़ी लंबे समय से जानती हूँ, मैं नशा मुक्ति के क्षेत्र में मैंने काम किया है। उन्होंने मैं हमारी जो नशा मुक्ति पे था उन्होंने 2 गाने तब भी गाए थे और हमेशा वो सरकार उसने वो मुद्दे उठाए जो सचमुच उत्तराखंड में होते हैं। बहुत दुखद बात से कि वे मतलब 2 दिन पहले उठाई पुलिस वालों ने वैन जो बात है बिल्कुल सच्चाई वो अपना गानों का माध्यम से वैन रखी। कोई भी कलाकार उत्तराखंड को बता दिया कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार चुनो, इतना बड़ा गलत काम है उत्तराखंड में चुनोना। ये हमारा धामी जी बोलना 2025 तक बल हम नशा मुक्त उत्तराखंड बनोला कन क्या बनोला भाई देख लिया आप ये कावड़ चुनोना भैर बेटे मेरे इस केस में मैं पता चाहिए इस केस की स्थिति आज के मैं 4 घंटे में एक देहरादून पहुँचूँ। इतना ज़्यादा कावड़ हमारे धामी जी तो खुटा चंद होना क्या गलत काम करी। आतंकवादी तो वो छा नहीं ना वो उग्रवादी चे वे नहीं ये राज्य की संस्कृति बचाना वास्ते वे काम करे और अपना गीतों के माध्यम से वे वो बात रखी। तो वे क्या गलती छे 2 दिन पहले वे उठाई हुए थे थाना में बंद कर देते। आज सुबह ब्याह रात बड़े हम परेशान था वे को फोन स्विच ऑफ चे। अब भी पुलिस वालों ने हमसे कम से कम हम 2 घंटे तक बताया। हम बोले बताओ से तुम उनका इधर छोड़ी हुए थे वे को नंबर दिया देखा दगड़ा मुँह एक बटेन गई। हम तो यूँ डर चुका यूँ पुलिस वालों एक भीतर ही नहीं रखे हुए थे। पर अभी वहाँ से बात हुई कि वो दिल्ली पहुँच गई ना तो वो थोड़ा सी राहत से वे की माँ भी बहुत परेशान थी बेचारी। रात में बल पुलिस हो गई देवप्रयाग भी गई तो अब पुलिस वालों तो खैर बोनो करेंगे। हाँ वो तो खैर ड्यूटी चे तो मेरी भाई से बात हुई तो बोनो जा दीदी पुलिस वालों तो कुछ नहीं करे हमदड़ी लेकिन परेशान करने वाली बात है कि एक कलाकार जो मुद्दा जो उठानो ये अपन गीतों के माध्यम से वे तो तुम जेल में झंडाना तो वे की गलती क्या बस मेरी ये पूछना चे। और तुम बड़े बड़े बात करता वो कावड़ो तुम खोटे चंद होना और वो नशा करी थे देख ऋषिकेश का हालत देख लिया आप नीलकंठ का हालत देख लिया आप हरिद्वार का हाथ जय तो दिखाओ तुम रोड पार करी थे देख कितना हम तो लोगों से परेशान हम घर बैठे बाहर नहीं जा सकता अब हॉस्पिटल नहीं जा सकता हमारे जो घरों का राशन पानी चाहिए नहीं ले सकता कन के अगर हम बाहर जाओ तो रोड पार करने तक जगह नहीं चाहिए। धन्यवाद। और आज जो पुलिस को आगे कर अपनी सरकार की किरकिरी करी है। पवन सेमवाल को गिरफ्तार करना ये भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है ये जनता के बीच में खुलकर सामने आ चुका है। मैं पूछना चाहता हूं पवन सेमवाल कौन है? ये तो उत्तराखंड का है, मूल निवासी है, जिनके अधिकारों को संपन्न करने के लिए आपकी सरकार बनाई। मगर बड़े दुख के साथ है यही भाजपा के नफरती चिंटू गांव-गांव घूमकर कहते हैं कि हम सनातनों की रक्षा करते हैं। मैं पूछ रहा हूं कौन से सनातन धर्म की रक्षा हो रही इसमें? पवन सेमवाल ने सही तो कहा कि देवभूमि में शराब बटेगी तो संभावनाएं बढ़ेंगी। मैं पूछना चाहता हूं मित्र पुलिस से, जब आपके पास कोई शिकायत करता है तब आप इस पर सेंटर पे क्यों छापे मारते हो? तब भी तो आप संभावनाओं को रोकने की और तलाश करने की बात करते हो। तो कहने का मतलब है धामी जी पुलिस के दम पर सरकार को हाँक रहे हैं और ये उत्तराखंड की जनता में बहुत बड़ा उबाल है और जनता समझ चुकी है ये ढोंगी हैं, ये राजनीतिक बेईमान हैं, ये ठग हैं, सनातन की आड़ पे सनातन धर्म के अनुयायियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। उत्तराखंड क्रांति दल के आने से, तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों के यहाँ आने से सरकार बैकफुट पर आई, तुरंत हल्की धाराओं पर मुकदमा लगा के छोड़ दिया। मगर ये संकेत है एनडी तिवारी का जो नाश हुआ वही नाश भारतीय जनता पार्टी का होगा। मैं इस समय थाने के ठीक सामने बाहर खड़ा हूं और मैं ये चेतावनी दे रहा हूं धामी जी आपकी तो गई, अब आपके कर्म आपकी इस भाजपा को सेंटर से लेकर देवभूमि के तमाम गांव-गांव तक भुगतना पड़ेगा। और ये समझ में आ चुका है राज्य को खनन से लूटो आप, शराब घर घर बांटो आप, राज्य में नौकरियां बेचो आप, उत्तराखंड को अराजक स्टेट बनाओ आप, और जब आप पर कोई गीत बने तो आप पुलिस के दम पर दबाने का प्रयास करो। नहीं चलेगा, ये असली चेहरा भाजपा का है। अच्छा बड़ी जब से एफआईआर की जो कॉपी है वो वायरल हुई है, प्रश्न ये उठ रहे हैं कि इतनी जिस तरीके से गाने पर गीत पर एफआईआर की गई है, अंकिता भंडारी प्रकरण पे कहाँ संवेदनाएं थी, तब कहाँ गए थे ये लोग जिन्होंने एफआईआर की है? यही जो महिला जिन्होंने की है उन्होंने क्या उस प्रकरण में एफआईआर की थी कि एक बेटी खो गई है, बेटी नहीं मिल रही है? उस समय सब शांत थे, जब इस प्रकरण में आगे बढ़े उस टाइम में भी कोई एफआईआर नहीं हुई। इस पर क्या कहेंगे? लोग इसे सीधा अंकिता भंडारी से जोड़ रहे हैं। आपने इतनी अच्छी बात कर दिया, पढ़े लिखे हो, जर्नलिस्ट हो और उत्तराखंड में पढ़ लिख कर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों को अपने पोर्टल के मार्फत उठाते हो। आप कौन सा यहाँ अपराध कर रहे, काय को मुकदमे झेल रहे आप?
जी। मतलब कहने का, जो उत्तराखंड में सही दिखाएगा उस पत्रकार के ऊपर मुकदमा, जो उत्तराखंड की दिशा और दशा के लिए बात करेगा उस पर मुकदमा। मुझ पर रंगदारी का लगा हुआ है मुकदमा, मैं रंगदारी करता हूं। राजपुर रोड के अंदर केवल इस बात पे मुझ पे मुकदमा लगा दिया गया कि मैंने किसी गरीब की मदद करी, और पुलिस अपनी एफआईआर में लिखती है कि नहीं हमारे सामने तो नहीं हुआ मगर बाद में हुआ होगा। समझते हो आप कितना दबाव है इस पुलिस के अंदर है। और आपने जिस बात को कहा है, अंकिता हत्याकांड में इस मंजू की आत्मा कहाँ चली गई थी? तब तो ये चुप थी। कहने का फिर वही सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटू, वो चाहे एक्स हो वाई हो, उनके इशारे पर पुलिस ये मुकदमे दर्ज कराती है। अगर उसी मंजू की जांच हो जाए तो कई भाजपा के लोगों के चेहरे खुल जाएंगे। कहने का मतलब है, ये दुर्भाग्य है कि अंकिता बेटी से लेकर किरण नेगी, जब उसके साथ में प्रताड़ना होती है, हमारी बहुगुणा ममता बहुगुणा के साथ जब गलत काम होता है, उसको खोजने की बात होती है तो पुलिस ढूंढती है, मिलता कुछ नहीं है। मगर जब राज्य विरोधी कोई महिला एक झूठी शिकायत करती है तो मूत्र पुलिस की आत्मा जाग जाती है, और आत्मा इस कदर जागती है कि एक ही चीज में दो बार गिरफ्तार कर लेती है। तो ये पुलिस का असली चेहरा है। ये मित्र पुलिस भी अपने आप को बदनाम कर रही है। यदि ये सत्ता के आगे इस तरीके से नतमस्तक होंगे तो इनके थाने के इंचार्ज से लेकर वो तमाम लोग जिन्होंने उत्तराखंड के मूल निवासियों को प्रताड़ित किया है, सत्ता परिवर्तन के बाद इसका जवाब उनसे भी मांगा जाएगा। एक बस थोड़ा सा बढ़िए माइक में मुंडीपी जी पे, मुंडीपी जी सब एक ये लगा दीजिएगा। एफआईआर पे बात करेंगे। एफआईआर पढ़ी आपने और आपने जो वर्ड्स हैं उस शब्दों पे जाते हैं। शब्दों के बाद किस तरीके से देखते हैं पूरी एफआईआर को और जिस तरीके से शिकायत दी गई है और एफआईआर हुई है? ये कल 19 तारीख को रात के 9:06 पर एफआईआर लॉन्च हुई है, जिसमें कि मंजू जी के द्वारा एफआईआर लॉन्च हुई है, जिसमें 196 बीएनएस, 353 ए बी बीएनएस और 79 बीएनएस के धाराओं पे एफआईआर लॉन्च हुई। ये जो की है मंजू जी ने करी है। अब इसमें एक लाइन है जिसके आधार पे इन्होंने इस गाने को पकड़ा है कि उक्त गायक द्वारा उत्तराखंड राज्य की माँ बेटी महिलाओं की इज्जत को तार-तार करते हुए उक्त गीत में तेरा राज्य माँ भ्रष्टाचार गुंडागर्दी की हुई डार, जनता सड़कों माँ लाचार, बेटियों का होना बलात्कार, मदिरालों की 6 भरमार, तो यहाँ पे एक शब्द आया तो वेश्यावृत्ति फलेगी याद। अब यहाँ पे इन्होंने जो इसको आधार लिया वो ये लिया है कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वेश्यावृत्ति फैल रही है। यहाँ पे इन्होंने सब क्योंकि जो इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है वो लिखा है, वहीं दूसरी ओर यहाँ भी कथन उक्त गीत में कहे गए हैं कि राज्य में वेश्यावृत्ति फैल गई है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि अगर ये होगा तो ये इस चीज़ की संभावना है। तो यहाँ तो एक ये जो है ये चैलेंजेबल है, जो ये क्या बोलते हैं इन्होंने धाराएं लगाई है। और जो मेरे को सिर्फ ये महसूस हो रहा है कि सिर्फ एक परेशान, एक अच्छा सा जो गायक है, एक लोक गायक है, उसको परेशान करने के लिए धाराएं लगाए। वैसे धाराएं जो है 3 साल से कम है, तो इसलिए 24 घंटे से ज़्यादा ये रख नहीं सकते थे। अब इसमें जो 79 की है बीएनएस, क्रिमिनलाइज एक्शंस इंटेंड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वोमेन, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये धारा 79 किस आधार पे लगाई है ये समझ में। दिस इंक्लूड्स अटरिंग वर्ड्स, मेकिंग जेस्चर, एग्जिबिटिंग ऑब्जेक्ट्स और इंट्रूडिंग अपॉन अ वोमेन्स प्राइवेसी विद द इंटेंट टू इंसल्ट हर। पर यहाँ पे जो उन्होंने बोला कि अगर ये चीज़ होती है तो इस चीज़ की संभावनाएं बनती है, तो पुष्टि नहीं हो रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों एक जो गायक है जो सच्चाई बोल रहा है उसको इस तरह परेशान किया जा रहा है। ये मतलब ये चैलेंजेबल है, ये जो एफआईआर है इसकी कोई वो नहीं है। बिल्कुल। प्रांजल भाई आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और सवाल वही है कि गई बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल कर आई और मुंडे जी ने जैसा बताया कि गीत लिखा गया जिसमें संभावनाओं की बात की गई और ये कहा गया कि इस तरीके से ही होता रहा तो शायद प्रदेश जो है इस ओर जाएगा। पर इसी संभावनाओं को किस तरीके से एक एफआईआर बनाई गई, बुनी गई, इस पर क्या कहेंगे? और देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसे आप पहले भी देखते आए हैं, हल्द्वानी में मात्र एक मुख्यमंत्री का छोटा सा मीम बनाने को लेकर एक युवक को जिस तरीके से पुलिस ने उठाया, उसके साथ मारपीट करी और उसके परिवार को वहां पर बुलाकर बेइज्जत किया गया, ये उदाहरण सेट किए जा रहे हैं। ऐसे ही गुड़गांव में एक युवक के ऊपर जो है जिस तरीके से एफआईआर हुई और रातों रात उसे उठाकर देहरादून लाया गया और पूरी रात उसे थाने में रखा गया
और यही अब दोबारा आप देखिए कि 2 बार एक ही प्रकरण में 2 बार उनकी गिरफ्तारी हुई है। और आप देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि सरकार किस प्रकार से डरी हुई है। छोटे से गानों से लेकर मीम तक इतना कंट्रोल सरकार जो है सोशल मीडिया पर रखना चाहती है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि आप उनकी खिलाफत करें, जबकि आप प्रदेश के हाल देखिए, खनन की स्थिति आप देखिए, पूरा प्रदेश खनन की भेंट चढ़ चुका है। आपने देखा जिस तरीके से खड़िया खनन चल रहा है बागेश्वर में, जिस प्रकार से नदियों का खनन यहाँ पर चल रहा है। आप भ्रष्टाचार में देखिए, भ्रष्टाचार का स्थिति ये है कि विजिलेंस चीफ को इस्तीफा देना पड़ा उस भ्रष्टाचार के पूरे मामले में। जिस तरीके से वो आईएसबीटी चौकी का मामला आपने सुना होगा, मतलब इतना प्रेशर बनाया गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और जिस प्रकार से पूरे इस प्रदेश में महिलाओं की स्थिति हो गई है, 2018 से जो आंकड़े लगातार जो है वेबसाइटों पर अपडेट हो रहे हैं, 11 मतलब दहाई आंकड़े में जो है जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से जो है हिंसा इस प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही है। आप देखिए लगातार स्थिति जो है प्रदेश की बद से बदतर होती जा रही है। और पकड़े कौन जा रहे हैं, थाने कौन लाए जा रहे हैं, परेशान किन्हें किया जा रहा है? जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, गाने बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो है लोगों को जन जागरण का काम कर रहे हैं। उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके इस तरह से उदाहरण सेट करना चाहती है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा उसका हाल ऐसे किया जाएगा। आप FIR देखिए, पहले तो आप गाने के बोल देखिए, उसका मतलब जो FIR में निकाला गया है बस ये कहा गया है कि अगर जो है शराब इसी तरीके से बढ़ती रही, और आप देख रहे हैं शराब की स्थिति क्या है, पूरे गली मोहल्लों में दुकानें खोल दी गई हैं। और जो ठेके के उसमें नियमावली में नहीं आ सकती उसे मॉडर्न शॉप खोल दिया गए हैं। ऋषिकेश के बीच में, हरिद्वार में, सब जगह आसपास के इलाकों में जो है शराब जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, उसका चलन बढ़ता जा रहा है। उस गाने में यही कहा गया है कि इसी प्रकार से जो है प्रदेश में महिलाओं के जो अस्मिता है उस पर आंच आने का एक संभावना है। लेकिन आपने जो है वो FIR में इस तरीके से दर्ज किया है जैसे उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि वेश्यावृत्ति बहुत बढ़ गई है इस प्रदेश में, जो कि एक सच्चाई भी है। महिलाएं यहाँ गायब हो रही हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपने देखा, जो लोग जो है किस प्रकार से उस आंदोलन ना होता तो शायद वो सजा भी उन लोगों को नहीं हो पाती अगर हम सरकार के ही भरोसे रहते तो। और अभी तक भी जो है VIP का नाम नहीं आया। रेणु बिष्ट जी ने वो जो है पूरा बुलडोजर से उस वनंतरा रिजॉर्ट को गिराने की कोशिश करी, उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई है। और FIR किसके ऊपर हो रही है? गाना बनाने वाले जो है, जन जागरण करने वाले पवन सेमवाल जैसे लोगों के खिलाफ FIR हो रही है। स्थिति बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश की। अगर लोग अभी भी एकजुट एकमुठ होकर जो है सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आने वाले समय में हमारे ये पहचान का अस्तित्व है, हम अपनी पहचान खो बैठेंगे और ये सरकार हम जो है दिल्ली से चलने वाले दलों की भेंट चढ़ा देंगे।